प्रोग्रामिंग के अंदर लूप्स क्या होते हैं। जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि लूप किसी भी चीज़ के बार बार रिपीट होने को लूप कहते हैं। अगर यही चीज़ हम अपनी सी लैंग्वेज के अंदर देख लें तो सी लैंग्वेज के अंदर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे जो कुछ कोड्स होते हैं, उनको बार बार रिपीट करवाने को लूप कहा जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे प्रोग्राम को बार बार कंटिन्यू करवाने को लूप कहा जाता है। जो टॉपिक है वो है आज डू वाइल लूप, यानी कि डू वाइल लूप जैसे कि वाइल से रिलेटेड ही है, बस थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। जैसे कि वाइल लूप में पहले हमारी कंडीशन जो है कि चेक हो रही है, उसके बाद जो है कि आगे कंटिन्यू हो रही है। लेकिन डू वाइल लूप में थोड़ी सी डिफरेंस है। डू का मतलब क्या होता है? करना, यानी कि आपको जो कुछ भी करना हो पहले आप वो चीज कर दो। ठीक है, उसके बाद इसमें आ रही है वाइल, डू वाइल। सही है, जैसे कि हम लोगों ने इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ी थी। इफ में पढ़ा था कि हमने भाई जो भी हमारी कंडीशन है पहले उसके हिसाब से काम करेंगे, लेकिन जब हम एल्स लगा रहे थे तो उस एक कंडीशन में हम दूसरी कंडीशन लगा रहे थे। इसी टाइप की बात कर लेते हैं इसमें। वाइल में सिर्फ और सिर्फ हमारी एक कंडीशन थी, वो अगर ट्रू हो रही थी तो आगे हमारा काम हो रहा था, आगे हमारा लूप कंटिन्यू हो रहा था। लेकिन डू वाइल लूप में पहले हमारी जो कोडिंग है एक बार वो एग्जीक्यूट होगी, पहले एक बार जो है कि हमारा प्रोग्राम रन होगा, उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन फिर बाद में ट्रू हुई तो आगे लूप कंटिन्यू होगा, वरना हमारा लूप आगे कंटिन्यू नहीं होगा। ठीक है, और इसकी जो कोडिंग है मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल्स बता देता हूँ कि इसकी एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक कोडिंग यहाँ पे लिखी हुई है। सही है, जो प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है ये गेस नंबर, आप लोगों ने गेम देखी होगी, जो मतलब कहते हैं ना कि आप कोई चीज गैस करो, वैसे उस टाइप का हमने इसमें एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें जो है कि वो वाली गेम क्रिएट करने के लिए हमने इसमें कुछ कोडिंग लिखी हुई है डू वाइल लूप की मदद से। ठीक है, डू वाइल लूप और इफ स्टेटमेंट की मदद से। अब जो है कि इसमें मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे अपनी डू स्टार्ट की है, क्योंकि हमें डू वाइल लूप में काम करना है तो सबसे पहले हम अपनी डू वाली कंडीशन लेंगे। अब डू वाली कंडीशन में मैंने अपनी जो है कि अपनी स्टेटमेंट्स रखी है सारी। सही है, ये मैंने डू यहाँ पे लगाया हुआ है, इसके बाद स्टार्टिंग डेलीमीटर दी है। स्टार्टिंग डेलीमीटर के बाद ये जो है कि मैंने अपनी यहाँ पे कंडीशन सारी लिख दी है। अब कंडीशन में क्या लिखा है? सबसे पहले तो स्टार्टिंग में मैंने लिखा है कि एंटर योर नंबर, यानी कि आपने जो नंबर गैस किया है वो लिखो। देन इसके बाद यहाँ पे हमारी असल कंडीशन स्टार्ट हो रही है, जो कि कंडीशन हम इसमें देने वाले हैं। ठीक है, अब कंडीशन इसमें क्या दे रहे हैं? फॉर एग्जांपल हम मतलब दो लोग आपस में गेम खेल रहे हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि मैंने अपने माइंड में जो है कि एक नंबर सोचा है, आप गैस करो कि मैंने कौन सा सोचा हुआ है। आपने जो आंसर दिया है अगर वो मेरे गैस किए हुए नंबर से कम है तो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछा है, आपका जो जवाब है वो 12 से ऊपर आता है तो इसका ये मतलब है कि वो कंडीशन जो है उसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा इनकरेक्ट।